वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पे थोड़ा डिटेल में। पहले एक वीडियो बनाया जो कि आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली फंटास्टिक फोर क्यों आए हैं अर्थ 616 पे। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि भाई उनका अर्थ जो है वो बर्बाद हो चुका है। वो अपने अर्थ को गैलेक्टस से बचा नहीं पाए। साफ साफ शब्दों में बात हमें दिखाई जाती है। लेकिन क्या इससे फंटास्टिक फोर की मूवी पूरी स्पॉइल हो गई? आई मीन कि जैसे हमें थंडरबोल्ट दिखाई, क्या सेंट्री को रोक पाते हैं वो लोग मिलकर के? तो हमको अंदाजा कहीं ना कहीं था, पर उसका तरीका हमें पिक्चर में देखने को मिलता है। लेकिन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या फंटास्टिक फोर का स्पेसशिप अगर इनके अर्थ में मतलब इनके ब्रह्मांड में घुस चुका है, जो कि मैं बता रहा था कि मल्टी डायमेंशनल स्पेसशिप स्पॉटेड, आई मीन वो आ चुका है, तो अब क्या उनका अर्थ बर्बाद हो चुका है? तो भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस सवाल का जवाब हाँ ही हो सकता है। क्योंकि अगर उनका अर्थ, उनकी दुनिया बर्बाद ना होती तो वो दूसरे दुनिया में जाने की सोचते ही क्यों? क्या कारण था? क्या वो यहाँ पर सोल्यूशन के लिए आए हैं? लेकिन अगर वो सोल्यूशन के लिए आए हैं तो इस अर्थ पे आने की क्या जरूरत है? यहाँ से जब वो वापस जाएंगे तब तक तो गैलेक्टस उनके पूरे अर्थ को सेंधी लगा के कब का खा गया होगा और डकार भी नहीं मारेगा। तो एक्चुअली फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी जो है वो ओवरऑल दो फेजेस में डिवाइड हो सकती है, जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। थ्योरीज जो कि हमारे सामने आ रही हैं कि भाई पहली जो फेज है उसमें दिखाया जाएगा कि गैलेक्टस ने किस तरह से फंटास्टिक फोर के अर्थ को बर्बाद किया है। यानी कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, अपने पिछवाड़े कदम लगा दिया कि गैलेक्टस को रोक लें। लेकिन जैसे इतना बड़ा पावरफुल, इतना एडवांस्ड आदमी कि उसको ये कहीं भी दूर दूर तक रोक नहीं पाए, वो इनके अर्थ को खा गया। और सेम इन्हीं के अर्थ पर एक बंदा जिसका नाम है विक्टर वॉन डूम, आई मीन की डॉक्टर डूम, वो भी अपने तरीकों से गैलेक्टस को मारने की, भगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी पावर उस समय इतनी थी कि वो इनको मार पाया एंड वो अपने अर्थ को बचा नहीं पाया। लेकिन ये लोग चार लोग अपने अर्थ पे उसको छोड़ के भाग गए। अब आप ऐसा मान के भाई उसके अंदर वो गुस्सा, वो जलन कि मैं अपने अर्थ को बचा नहीं पाया, तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया। एंड ऐसा नहीं कह सकते कि जानबूझ के छोड़ दिया, पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई वो ग्लानि उसके अंदर रह जाएगी, वो गिल्ट उसके अंदर रह जाएगा। एंड ये चारों लोग उसके अर्थ को छोड़ करके अपने अर्थ मतलब अर्थ 616 पर चले आएंगे। एंड गैलेक्टस जो है पूरे अर्थ को खा जाएगा, डॉक्टर डूम अकेला पड़ जाएगा एंड वहीं से उसकी ओरिजिन की शुरुआत होगी। क्योंकि भाई कॉमिक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हमेशा से बताया कि जो हमारा कैरेक्टर है, हमारे रीड रिचर्ड, फंटास्टिक फोर जो है, इनके यूनिवर्स में विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमेशा से होती हुई आई है। और डॉक्टर डूम को अनाउंस में 2 साल पहले हो गया, जब आई थिंक फंटास्टिक फोर की शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, तब से इनको अनाउंस कर दिया गया है। एंड इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप मेरे को शर्त भी लगा सकता हूँ कि फंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले भी हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। आई मीन कि पिक्चर के मिड में ही हमको डॉक्टर डूम का ओरिजिन दिखाया जाएगा। डॉक्टर डूम की जो ग्रेविटी है हमें तभी फील होगी जब उसका ओरिजिन डूम्सडे मूवी से पहले कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। आई मीन कि वो ऑरा, वो वाइब, वो विलन आर्क हमें दिखाने की कोशिश की जाएगी। भाई क्यों एक नॉर्मल सा मतलब एक बंदा, एक साइंटिस्ट था जो दुनिया के भलाई के लिए काम करता है, वो क्यों विलन बन गया? उसके पीछे कोई कारण होगा। थैनोस के विलन बनने का कारण यह था कि उसका अर्थ बर्बाद हो गया। उसने बोला था कि भाई ये अर्थ बर्बाद हो जाएगा, आधे लोगों को मार दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एंड आखिरकार टाइटन में वही हुआ, जब वो डॉक्टर स्टोन को बताता है कि भाई उनका अर्थ बर्बादी का कगार पर था, सब लोग मारे गए, पूरा जीवन ही समाप्त हो गया उनके धरती पर, वो वीरान हो गया। तो उसी तरह से भाई डॉक्टर डूम बताना चाहेगा, लेकिन फिर वो उसकी बात कोई मानेंगे नहीं। एंड फिर उसके पास सोल्यूशन होगा कि भाई अगर वो जाके दूसरे अर्थ पर लोगों को नहीं मारेगा, आई मीन कि अब सारे अर्थ की टाइमलाइंस को एक नहीं करेगा, तो सारी धरतियां जितने भी अर्थ हैं सब आगे गैलेक्टस खा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं तरह के अंदर बर्बाद हो जाएंगे। एंड वो गुस्सा, वो उसके अंदर गिल्ट, अपने अर्थ को ना बचाने पाने का, सारी चीजें वो अंदर से आएंगी। एंड वो ओवरऑल बनेगा विलन, लोगों के लिए वो विलन बनेगा। लेकिन मार्वल में हर विलन का एक पर्सपेक्टिव होता है। कोई भी बंदा सिर्फ ऐसे उठ के आ गया कि भाई मेरे को लोगों को मारने का चस्का है तो मैं विलन नहीं बन जाऊं, ये बॉयज वाला शो नहीं चल रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि विक्टर वॉन डूम जो है वो एक्चुअली अपनी दुनिया को ना बचाने पाने का गिल्ट, फंटास्टिक फोर उसको छोड़ के चले गए या छूट गया वो, एंड गैलेक्टस से ना लड़ पाने, हार जाने का कारण उसकी कमजोरी, वो सब चीजों को लेकर के वो अपने ओरिजिन को प्लान करेगा। और वो किसी ना किसी तरह से, जैसे थॉर बच गया था, उसका जब स्पेस से बर्बाद होता है उसने किया था, तो वो बच जाएगा एंड वो सर्वाइव कर जाएगा। उसके आधे शरीर जल जाएगी, उसका फेस जल जाएगा, फिर वो बनेगा विक्टर वॉन डूम, जो अपने रिसर्च कर रहा होगा, वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, वो अपना सूट बनाएगा, वो मैजिक सीखेगा, तब वो बनेगा जाके विक्टर वॉन डूम। एंड वो जब आएगा, जब वो भी आएगा जिस अर्थ में, उसका एक ऑरा, एक वाइब फील होनी चाहिए। उसके पहले उसको एस्टैब्लिश करना होगा, उसका खौफ में बताना होगा कि भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि एक्चुअली क्या कर सकता है। आप कॉमिक पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम थैनोस के बाप का परदादा है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने सिर्फ थैनोस के यहाँ से पकड़ के उसके शरीर से, उसके पूरी मतलब उसकी हड्डियां और उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, शरीर पूरा अलग कर दिया था। आप में से रीलें भी काफी सारी देखी होंगी। तो विक्टर वॉन डूम थैनोस का मतलब बाप ऐसा कह सकते हो, सीधी भाषा में बोले तो। एंड इसका ऑरा हमें थैनोस से ज्यादा फील होना चाहिए। एंड थैनोस का ऑरा हमको सबको पता है, क्योंकि थैनोस को
2012 से स्टैब्लिश करते आ रहे हैं। तो भाई इसके लिए भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उनको किसी थंडरबोल्ट्स में दिखा देते तो मजा आता था। बाकी ओवरऑल अभी तो वो फंटास्टिक फोर में इसको दिखाने वाले हैं। एंड फंटास्टिक फोर बात हमें ये डिफाइन करने की कोशिश करती है कि भाई अब जब वो फंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट्स वाली आई मीन कि हमारे अर्थ सीक्वेंस पे आ गए हैं 14 महीने बाद, ये सब कांड इस 14 महीने के बीच में उनका अर्थ बर्बाद हुआ, विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन हुई एंड वो लोग उसको रोक नहीं पाए और डॉक्टर डूम वहीं से बना। एंड वो बदला लेने के लिए या फिर कह सकते हो कि और दुनियाओं को बचाने के लिए, क्योंकि अब वो सुपर पावर हो गया है। एंड वो साइंटिस्ट हमारे टोनी स्टार्क कहते हैं कि भाई हम पागल साइंटिस्ट हैं, जो कि जब मूवी आप देखो जब वो बैनर कहता है कि इसको विजन को बनाओ, कहता है मैं नहीं बनाऊंगा, कहता है कि दोस्त हम पागल वैज्ञानिक हैं, हम शैतान हैं। तो भाई वही बात है ना कि जब इंसान एक पीक पे पहुंचता है उसको लगता है कि वही सही है, जैसा कि मुझे हमेशा से लगता रहता है, पर मैं चूतिया हूं, मुझे पता है। एंड बस वही मैं कहना चाहता हूं कि भाई विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन हमें फंटास्टिक फोर में दिखाई जाएगी। इस बात का क्लियरिफिकेशन इस बात से मिल जाता है कि इसमें एंड क्रेडिट में वो स्पेसशिप दिखा देगा, इनके अर्थ में वो आ चुके हैं। क्यों है? क्योंकि उनका अर्थ बर्बाद हो चुका है। एंड हो सकता है वो अवेयर कर रहे हो कि भाई एक ऐसा बंदा जो कि आ रहा है सारी टाइमलाइंस को एक करेगा, सबकी टुकाई करेगा, एंड कहीं ना कहीं जब वो लोगी पर पहुंचेगा ना तब सिनेमा मार्वल का कमबैक बस मान के चल लो। बाकी थंडरबोल्ट मूवी ओवरऑल ठीक थी, जो मैसेज थी वो हमें डिलीवर होता है, बस मजा आया मेरे को देख करके। एंड आपको भी आया होगा। चलो सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो ठोको यार सब्सक्राइब के बटन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वरना विक्टर वॉन डूम बन के मैं ही आऊँ।